आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम दीपावली के इस महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। दीपावली का पर्व हम सब के लिए बहुत खुशियां और उत्साह लेकर आता है और हम लोग बड़ी उम्मीद, बड़े विश्वास, बड़ी खुशी से इसका इंतज़ार करते हैं कि दीपावली के दिन हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुके होते हैं, व्यापार को लेकर या परिवार को लेकर परेशान हैं, तो एक आशा की किरण दीपावली लेकर आती है। तो इसलिए हम दीपावली के दिन अक्सर आपसे कुछ ना कुछ विशेष उपाय अवश्य करवाते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 4 नवंबर बृहस्पतिवार का दिन सन 2021। सूर्योदय सुबह 6:48 पर, शाम को अस्त होंगे 5:31 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि अमावस्या और नक्षत्र चित्रा, योग प्रीति। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण करने जा रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय 1:30 से 2:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक रहेगा। दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्योहार भारत, नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है और हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं और हिंदुओं में क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर माता सीता को लेकर लक्ष्मण सहित अयोध्या में वापस लौटे थे, तो इस दिन घी के दिए जलाए गए, इसलिए हिंदुओं में दीपावली का विशेष उत्सव और उत्साह होता है। कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल को स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। यह मत सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगले 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही ना पड़े तो चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्थी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। दिवाली के ऊपर लक्ष्मी पूजा, जो कि प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती हैं। मान्यता है कि अगर स्थिर लगन में समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती हैं। महानतीश काल के दौरान भी पूजन का महत्व है, लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में माँ काली की पूजा का विधान है और इसके अलावा वह लोग भी इस समय पूजन कर सकते हैं जो महानतीश काल के बारे में समझ रखते हों। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेश विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती और साथ में कुबेर की पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहां वह अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें। पूरे घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्रता के साथ गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें, लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को रखें।
दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं और दीपक जलाकर जल, मूली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, आबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, मां काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित कर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरणों की पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा देनी चाहिए। कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें, धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। जे उल्का से तात्पर्य है कि दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी से पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत, भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्यापक दरिद्रता दूर होती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। तभी से दीपावली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों के 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त करवाया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर और पौराणिक कथाएं सुनने को भी मिलती हैं। धार्मिक मान्यता के इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। और इस दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। दिवाली का ज्योतिषीय महत्व। हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिषीय महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिषीय महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थिर होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। ये राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थिर होना एक सुखद व शुभ समाचार दिलाता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूपों से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा जाता है। तो दीपावली के दिन आपको खास क्या करना चाहिए? एक नया झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए और साथ में ही इस दिन घर में खीर, केसर युक्त अवश्य बनाएं। कमल के फूल कहीं से ढूंढकर ला सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो लाल रंग के फूलों से माँ लक्ष्मी को या प्रसन्न करना चाहिए। घर में देसी घी और सरसों के तेल के दीप अवश्य जलाने चाहिए। दीपावली की रात्रि को जैसा कि हम बताते हैं कि सर्पसिद्धि पोटली में सामान निकालकर लक्ष्मी जी के आगे रखें। सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीप उनके समक्ष जलाएं और साथ में तिल के तेल का दीप जलाएं।
तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के समक्ष और लक्ष्मी जी के समक्ष अगर तिल के तेल का दिया जलाए तो आयु में वृद्धि होती है, घर में जो है आरोग्यता निवास करती है। तो इसलिए दीपावली के दिन विशेष कर किसी गरीब की मदद अवश्य करें। और अगर आजकल बच्चे पटाखे आदि चलाते हैं, वैसे तो कोविड के कारण भी हम लोग तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप प्रदूषण कम से कम करें और मिठाई ज़्यादा की बजाय आप कोई ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें और किसी गरीब की मदद अवश्य करें। इस दिन आपको हार्दिक खुशी भी होगी। तो इस पर्व की एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी हर दिन होली और हर रात आपकी दिवाली हो। तो इस मंगलमय पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन समय निकालकर मनपसंद कार्यों को वीरता दें, इससे मन प्रसन्न होगा। भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा संचित कर पाएंगे। आवश्यक कार्यों से शहर के बाहर जाना पड़ सकता है, तो वही यात्रा थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। ऐसे में सतर्क रहने की सलाह। घर में हल्का संगीत बजाएं और आज घर में कोई बेसन से कोई मिठाई और बेसन के पकोड़े आदि बनाकर किसी जरूरतमंद को दें और साथ में खुद भी खाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। ऑफिस में मीटिंग का नेतृत्व करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट वालों को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना। थोक के कारोबारियों को काफी अच्छा लाभ होगा। आज उपहारों का लेन देन होगा। घर में मेहमान आ सकते हैं और आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, युवाओं और विद्यार्थियों को आज डटकर मेहनत भी करनी होगी। दीपावली के पर्व को भी मनाएं। अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें। खान पान में लापरवाही ना करें। नॉन वेज और ड्रिंक से आज बिल्कुल दूर रहें। और आज थोड़ी थकावट हो सकती है, थोड़ा आराम भी अवश्य करें। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतनी ही ऊर्जा के साथ आज कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। बैंकिंग सेक्टर से काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उनके दिए गए काम को पूरी क्षमता के साथ पूरा करें। व्यापारियों के लिए दिन मिले जुले फल लेकर आ रहा है। युवा वर्ग आज सामूहिक आयोजनों में भाग लेकर काफी खुशी भी महसूस करेंगे और उनको मेहनत का फल भी अच्छा मिलेगा। आज उपहारों का लेन देन होता रहेगा। सिंह यानी कि लियो, मौसम में बदलाव के चलते स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अपनों के बीच अहम का टकराव आज ना हो, ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। खुशी से आज पूरे घर की सफाई करें। घर वालों का साथ दें और आज कोशिश करें घर में ही रहें, क्योंकि मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आज गिफ्ट भी मिलेंगे। हो सकता है आपके बड़े आज आपको कोई कीमती उपहार दें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मान सम्मान के साथ साथ सामाजिक रूप से आपका वर्चस्व फैलेगा। सूर्य नारायण जी को जल अर्पित अवश्य करें। ऑफिस में आज माहौल अच्छा रह सकता है। ऐसे में जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आज कोई कीमती गिफ्ट, कीमती उपहार आपको मिलने वाला है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा,
कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन संपर्कों से लाभ उठाना होगा, आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा, लेकिन गलतियां कम से कम करें। नई नौकरी की खोज करने वालों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज व्यापारी वर्ग उधार के लेन देन से बचें, वहीं दिन के अंत तक काफी बड़े सौदे हाथ लग सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज घर में साफ सफाई करते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए, चढ़ते समय सावधानी बरतें। गिरकर घायल होने की आशंका। मकान बनाने हेतु लोन के लिए अगर अप्लाई कर रखा था, वह शुभ सूचना आपको मिल सकती है। चाचा ताऊ के साथ तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा, उनसे लाभ मिलने की संभावना। घर को सजाने में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आज घर में हंसी खुशी का माहौल गूंजता रहेगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन मुश्किलों से निकल पाने में सफल होंगे, वही दूसरी ओर लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ दिनों की बात और है। अपने प्रयासों में कमी न आने दें। कार्यस्थल पर षड्यंत्र से बचकर रहें। साथ ही महत्वपूर्ण डाटा भी संभाल कर रखें। खाने पीने का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। कपड़े का व्यापार करने वाले, सुनार आदि की आज काफ़ी अच्छी कमाई करेंगे। बर्तनों वालों को, मनिहारी वालों को आज काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और आज धन बहुत संभाल कर रखें। शाम के समय घर में इकट्ठे होकर लक्ष्मी पूजन अवश्य करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, विद्यार्थियों को अध्यापक से वरिष्ठ जनों तक सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा। हेल्थ में पेट से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहें। अपनों के साथ पिछले मनमुटावों को भूलकर रिश्तों को दोबारा मजबूत करने का समय। ससुराल पक्ष से को अच्छा मैसेज मिल सकता है। आज के दिन अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं। थोड़ा रुपया सोच समझकर खर्चें। आज कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई कार आदि खरीद सकते हैं, जिससे सारा परिवार खुश रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कैरियर से जुड़े लोगों को कार्यों में फोकस बनाए रखना होगा। व्यापारियों को पुराना धन मिलने की संभावना। जो लोग व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं, देर नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग परिश्रम करने में बिल्कुल आलस न करें। सेहत को लेकर बीपी के मरीज क्रोध से बचकर रहें। वर्तमान में अत्यधिक क्रोध स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है। शाम के समय सरसों के तेल के दिए अपने घर के बाहर भी जलाएं, चौरस्ते पर भी जलाएं और किसी मंदिर आदि में भी सरसों के तेल का दीप का दान अवश्य करें। आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सौम्य व्यवहार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऑफिशियल कार्यों को प्लानिंग के अनुसार करना चाहिए, जिससे कार्यों में आ रही बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो वही दूसरी ओर हो सकता है इस दौरान बॉस का मूड कुछ ऑफ रहे।
कारोबारियों को नई सोच के साथ व्यापार में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। युवा कैरियर के नए आयाम तलाशते रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर दिन आज अच्छा रहेगा। सेहत में आज काफ़ी सुधार होगा और घर में सजावट या जरूरत के सामान की खरीदारी आज लाभप्रद रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।